इंडिया और कनाडा के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। 2021 से भाई ख़राब होने स्टार्ट हो गए थे भाई प्रोटेस्ट के कारण। वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है, कईयों का वर्क परमिट ख़त्म हो गया है, उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है और कईयों की पीआर होनी बहुत मुश्किल हो रही है। इसीलिए भाई बंदों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसीलिए बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। भाई बहुत से बंदे कमेंट करके भाई यूट्यूब की वीडियो पे कहते हैं कि भाई नंबर दे दो अपना, व्हाट्सअप नंबर दे दो अपना, भाई बात करनी है तुमसे। देखो भाई वीडियो इसलिए बनाता हूँ, कमेंट सेक्शन इसलिए खुला रखता हूँ तो कि तुम भाई कमेंट करके पूछ सको कि क्या कुछ चल रहा है कनाडा में, क्या कुछ हो रहा है भाई, वीडियो में ये बताया या फिर वो बताया, इसके बारे में ये जानकारी कहाँ पे मिल सकती है। भाई कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट में, कमेंट बॉक्स भाई खुला है तुम्हारे लिए। और इंस्टा आईडी भी दे रखी है मैंने भाई, अगर तुम्हें पर्सनल बात करनी है थोड़ा बहुत, अगर हट के बात करनी है थोड़ा अलग, तो भाई मैं इंस्टा पे भी हूँ, इंस्टा पे आप पूछ सकते हो जाके, मैं पक्का जवाब दूंगा वहाँ पे जाके अगर आप कमेंट करोगे। अगर क्वेश्चन रिलेवेंट हुआ, अगर कनाडा से रिलेटेड कुछ हुआ ना कमेंट, तो मैं जवाब दूंगा पक्का। अगर ऐसे ही हुआ ना तो भाई तो आप देख लेना। तो भाई समझ सकते हो, नंबर नहीं दे सकता भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, मैं कनाडा के हालात वगैरह बताता हूँ, कनाडा में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो भाई कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बंदों का वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है, कईयों का वर्क परमिट ख़त्म हो गया है, उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है और कईयों की पीआर होनी बहुत मुश्किल हो रही है। इसीलिए भाई बंदों को बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसीलिए बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई एक आइलैंड है, उसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना एक पीएनपी प्रोग्राम होता है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो वहाँ पे ये प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे ना हर एक बार में 800 बंदे उठाए जाते हैं जिनको पीआर मिलती है, यानी परमानेंट रेजिडेंट। तो उसके चक्कर में भाई प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई बंदों का तो वर्क परमिट ख़त्म हो गया है, तो ठीक है, और कई बंदों का तो भाई ख़त्म हो चुका है, यानी उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिल रहा है। तो उनको क्या पता कुछ क्या करना है आगे, उनको कुछ आइडिया नहीं है। और इससे पहले बंदों को 800 बंदे उठाए जाते थे, वो घट के भाई 25% कम कर दिया, यानी अब जैसे 2023 में कम से कम 800 बंदों को उठाया था परमानेंट रेजिडेंट के लिए, तो अब वो घटा के 200 पे कर दिया है सीधा भाई। तो ये इसके करके भाई बहुत से बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये रूल हटाओ भाई। दिन पे दिन भाई यहाँ पे रूल चेंज हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं, कभी पीआर से रिलेटेड आ रहे हैं, कभी पोस्ट ग्रेजुएट परमिट के रिलेटेड आ रहे हैं। कई बंदों कह रहे हैं कि भाई इस प्रोग्राम में जाएगा तो पोस्ट परमिट यानी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, अगर तो उसको रिलेवेंट प्रोग्राम लेना है तो भाई किसी से पूछ के लो। भाई मैं तो यही कहता हूँ, देखिए अगर तुम्हें वर्क परमिट लेना है ना आगे, तो ऐसा प्रोग्राम लो जिसमें वर्क परमिट हो। मैंने भी ऐसे ही प्रोग्राम लिया है, मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज है, मैं BCIT में पढ़ता हूँ, वहाँ से मेरा वर्क परमिट, अगर मैंने 2 साल का कोर्स लिया है तो मेरा वर्क परमिट है 3 साल का। तो ऐसा ही कोई कोर्स लो जिसमें तुम्हें वर्क परमिट मिल सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, इंडिया और कनाडा के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। 2021 से भाई ख़राब होने स्टार्ट हो गए थे भाई प्रोटेस्ट के कारण, आपको तो पता ही होगा। और उसके कारण भाई बहुत सारी कंपनी वगैरह हो गया, डिप्लोमेट्स वगैरह हो गया, वो इंडिया वापस जाने लगे थे, यानी बुला लिया था उनको, जिसके कारण भाई वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गया था, यानी काम वगैरह बहुत ज़्यादा स्लो हो गया यहाँ पे। और तो जैसा कि सभी को पता है भाई, पहले कनाडा आते हैं, लाइक चाहे वो कोई स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या फिर कोई डिप्लोमा कर रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके बाद उसको जब वर्क परमिट मिलता है, वर्क परमिट में उसको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है किसी कंपनी में, या फिर कोई ऐसी कोई भी कंपनी होगी भाई, उसमें एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद भाई पीआर की फ़ाइल लगती है, उसका रिज़ल्ट आता है, ऐसे करके होता था। मेरे को लग रहा है भाई वर्क परमिट भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को जस्ट सुनने में आया है कि जैसे मेरे पास कोर्स है HR ह्यूमन रिसोर्सेज, उसी से रिलेटेड मेरे को किसी कंपनी में भाई जॉब लेनी पड़ेगी, यानी उसका ऑफ़र लेटर लेना पड़ेगा, और तब जाके मेरे को, जैसे जब वर्क परमिट के लिए जाते हैं भाई, उसमें दिखाना पड़ेगा मेरे पास इस कंपनी का भाई ऑफ़र लेटर है, तो मेरे को इसमें इसीलिए मेरे को वर्क परमिट चाहिए। तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है भाई, अगर तुम्हारे पास उस कंपनी का ऑफ़र लेटर होगा, जिस कोर्स से तुम निकल के उसी कोर्स से रिलेटेड किसी कंपनी में जाओगे,
उसी जॉब में, तो ऑफर लेटर होगा तभी तुम्हें वर्क परमिट मिलेगा। मेरे को कुछ ऐसा सुनने में आया, मेरे को पक्का पता नहीं है। तो अभी वर्क परमिट के लाले पड़ रहे हैं, पता नहीं आगे PR का क्या होगा। वैसे दोस्तों देखते हैं क्या होगा आगे, बताता तो रहूँगा भाई कनाडा में क्या हो रहा है क्या नहीं। भाई दिन प्रतिदिन यहाँ पे रूल चेंज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आता जा रहा है। कभी वर्क परमिट हटा रहे हैं किसी ऐसे कोर्स का जो भाई है ही नहीं यहाँ पे। देखो भाई कोर्स भी ऐसा लो ना जिसमें वर्क परमिट मिल रहा है, ऐसे ही कोर्स लेके आ जाओगे जिसमें वर्क परमिट नहीं मिल रहा है तो भाई वो कोर्स करके तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई अपनी रिसर्च पूरी किया करो। रिसर्च जैसा कि मैंने बताया था भाई, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसके करके हो रहा है भाई, PNP के चक्कर में हो रहा है भाई। जो बंदे इंडिया से आते हैं यहाँ पे आके उसका वो प्रोग्राम पे भाई यहाँ पे PR यानी परमानेंट रेजिडेंस लेते हैं और यहाँ पे रहते हैं। और जिन बंदों को रहना है एक्चुअल में, जो पहले से भाई यहाँ पे जमे हुए हैं, उनका भी जैसे वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है, उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, वो भी भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यार कम से कम उनको तो PR दो, जिनको नहीं मिल रही भाई उनको चल देखी जाएगी बाद में। जो पहले से बंदे यहाँ पे हैं 5 साल से, उनको तो PR दो। वो भी भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका वर्क परमिट ख़त्म होने वाला है। जिनका ख़त्म हो गया भाई उनको तो बाहर निकालेंगे। जो एक्चुअल में यहाँ रहना चाहते हैं भाई उनको तो वर्क परमिट आगे बढ़ाओ। तो वो इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी बनानी है, उनको क्या रूल आए हैं वो अच्छे से समझ के भाई अपनी स्ट्रेटजी बनाए अच्छे से भाई, अपनी PR ले। तो बस यही था आज का जो मैं बताना चाह रहा था। जो प्रोटेस्ट चल रहा है भाई, तो यही था आज का जो मैं बताना चाह रहा था। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।